हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आइए आज का मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की। जब लक्ष्य बना लिया जाता है तो हमें सुख दुख नहीं दिखाई देता। सुख दुख को भोगते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से। और मैं सबसे पहले जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपना फ्रेश होके और जो भी मैं पिछले दिन का पढ़ी रहती हूँ उसको रिवाइज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं साइंस को रिवीज़न करती हूँ। तो साइंस में मैं सुबह में पढ़ रही हूँ बायो। और क्योंकि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में टाइम कम बचा हुआ है, तो इस टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न ही कर सकते हैं और पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़िलहाल इस टाइम हमें रिवीज़न ही करना चाहिए। तो मैं रिवीज़न कर रही हूँ सुबह में बायो, और बायो में मैं पढ़ रही हूँ फूड। तो एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं कैसे 12th का एग्ज़ाम दूँ और मेरी पढ़ाई कुछ हुई नहीं है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि देखिए सिस्टर, सुख दुख तो लगा रहता है और ये ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो इससे हम भाग नहीं सकते। जिसको जितना दिन रहना होता है वो रहता ही है, कितना भी कोई कोशिश कर ले। तो इससे अच्छा है आप उसके साथ ही आगे बढ़ें। अगर आप सोचती रह जाएंगी तो सोचने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आप अपने पापा के लिए ही करो। जब तक आपके पापा थे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत भी रही होगी, और आपको कोई हिम्मत देने वाला नहीं हो तो आप मम्मी पापा का, मान लीजिए पापा नहीं है तो आप मम्मी का हिम्मत बनो और उसी के साथ आप पढ़ना स्टार्ट करो। अभी बहुत टाइम बचा है, आप इतने दिन में सारी चीज़ों को साइड करके आप पढ़ाई करो। आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो, तो इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस करो। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कहाँ से सीडीपी पढ़ती हैं और हिंदी कहाँ से पढ़ती हैं। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको जिससे भी समझ में आता है पेडागोजी आप उससे पढ़ सकती हैं। मैं तो आरपी सर का पढ़ती हूँ जो कि चंद्रा में पढ़ाते थे। इस टाइम रवि पी तिवारी करके एक चैनल है, शायद टारगेट विथ आलोक है, उस पर वो पढ़ाते हैं, तो आप उनका वीडियो देख सकती हैं। वो पेडागोजी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। नहीं तो आप सचिन सर का देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप उनसे पढ़िए। और हिंदी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदी के लिए आप एक हिंदी भास्कर करके चैनल है, उस पर आप देख सकती हैं। और पेडागोजी तो आप चंद्रा का देख लीजिए, जो पिछला वीडियो पड़ा होगा 2 साल पुराना, उसको आप एक बार देख लीजिए। नहीं तो आप किसी और चैनल से, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप पढ़ सकती हैं, आपको समझ में आने की बात है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, मुझे हिल हिल के पढ़ने की आदत है, वो बचपन की यादें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो मैं अपना नोट्स रिवाइज़ कर रही थी और हो गई थी दोपहर। तो दोपहर में मैं अपना मैथ पढ़ती हूँ। और मैथ में कैसे पढ़ती हूँ कि जो भी मैं क्लास की रहती हूँ तो उसी को मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करती हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन लगाई रहती हूँ उस क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 या 3 बार लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आने लगता है। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप जो भी पढ़ रहे हो, मान लो आप यूट्यूब से ही क्लास कर रहे हो या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ करो। रिवीज़न करने से क्या होगा कि वो चीज़ आपको आने लगेगी। और रिवीज़न ही इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ाई तो आप कितना भी कर लो, नोट्स कितना भी बना के रख लो, नोट्स का कोई मायने नहीं रखता है। आप जितना रिवीज़न करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न पे ही फोकस करती हूँ। और मुझे इस टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो आप तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न ही करना पड़ेगा। और मैंने कोई बुक नहीं ली है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लूँ, तो उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे हेल्प भी मिल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। 1-2 दिन में मैं ले लूँगी तो मैं उसी से सॉल्व करूँगी जो भी प्रैक्टिस होगा। और बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन पड़ी हुई हैं, तो उनसे भी कुछ देख लूँगी मैं।
और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मुझसे भी आप लोगों को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। तो सबसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर हमें किसी से कुछ सीखने को मिले तो उससे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा आप लोग क्वेश्चन करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।